अस्सलाम वालेकुम गाइस, डेस्टिनी कोचिंग क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं। हम लोगों ने आर्टिकल के दोनों टाइप्स यानी कि डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल के बारे में भी पढ़ा था। कुछ डिस्कशन पहले क्लास में हो चुके हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं कि डेफिनेट आर्टिकल जो कि द होता है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है। तो जितने भी रूल्स है वो हम समझेंगे और कहाँ नहीं किया जाता है वो भी चीज़ें हम समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, डोंट स्किप, क्योंकि ये आप लोगों के बहुत आगे तक काम आने वाली है। जितने भी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि आर्टिकल में दा का इस्तेमाल कहाँ करें और कहाँ नहीं करें, या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करें, वो सारे कन्फ्यूजन्स आपके आज दूर हो जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए एंड पूरा का पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो लास्ट क्लास में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल ऐसे शब्द होते हैं जैसे किसी भी नाउन के पहले लगकर नाउन के महत्व को बताता है, जो कि आर्टिकल एक तरह से एडजेक्टिव की तरह भी कंसीडर किया जाता है। तो आर्टिकल के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द का इस्तेमाल होता है, और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आज हमारा जो है मेन टॉपिक है वो है डेफिनेट आर्टिकल, जो कि द होता है, उसका यूज़ कहाँ होता है और उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले कि हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। एज़ वी हैव डिस्कस्ड कि डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ जो होता है वो किसी भी ख़ास चीज़ या विशिष्ट चीज़ों के लिए किया जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होते हैं वो सारे ही नाउन्स, चाहे वो सिंगुलर हों, प्लूरल हों या फिर अनकाउंटेबल हों, उन सभी के साथ दा का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें भी कुछ डूज़ होते हैं और डोंट्स होते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि क्या रूल होते हैं, किस में लगता है और किस में नहीं लगता है। तो चलिए हम रूल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है और इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। For the very first basic rule of the article says that the article the is used before a singular or plural noun which is specific. It indicates a particular thing or person of a common noun. जो हमारा बेसिक रूल है आर्टिकल का वो क्या कहता है कि द का इस्तेमाल वहाँ होता है उस नाउन के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन वो ख़ास हो या स्पेसिफिक हो, वहाँ पे हम क्या करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। इट इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्सन ऑफ अ कॉमन नाउन। वो किसी भी कॉमन नाउन के पर्टिकुलर चीज़ को या पर्टिकुलर पर्सन को दर्शाता है। तो ये हमारा हो जाता है बहुत ही बेसिक सा रूल हुआ, रूल नंबर 1, जिसमें एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है। देखिए, ही इज़ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। हम किसी ख़ास लड़के की बात कर रहे हैं, उस ख़ास लड़के की बात कर रहे हैं जिसने जो क्लास में फ़र्स्ट आया है। हम किसी आम लड़के की बात नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट तो एक क्लास में बहुत सारे होते हैं ना, स्ट्रेंथ बहुत होती है, 30 भी होते हैं, 40 भी होते हैं, 60 70 जितना भी मान लीजिए, जितने भी एक क्लास में कैपेसिटी होती है उतने स्टूडेंट होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही लड़का फर्स्ट आता है। तो हम उसी एक लड़के की बात करें, किसी ख़ास लड़के की, किसी ख़ास पर्सन की बात कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा द इसमें इस्तेमाल हुआ, बॉय के आगे द का इस्तेमाल किया है। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही लॉस्ट ऑल द मनी बोरोड फ्रॉम द लेंडर। उसने जितने भी पैसे उधार लिए थे लेंडर से, वो क्या हुए, सारे के सारे पैसे घुमा दिए। तो यहाँ पे ऑल द मनी, ठीक है, मनी की बात हो रही है। कौन सा मनी, जो उसने लेंडर से उधार लिए तो उस मनी की बात हो रही, किसी भी मनी की नहीं बात हो, उधारी वाले पैसे की बात हो रही, जो उधर उसने उधार लिए थे वो सारे मनी उसने गायब करवा दिए हैं। तो ये क्या हो गया, द मनी इसीलिए लगा है क्योंकि वो ख़ास मनी की बात हो रही है। तो ये हमारा बहुत ही बेसिक सा रूल है, फर्स्ट रूल, और इसका 2 एग्जाम्पल था। अब चलिए हम अपने रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हमारा सेकेंड रूल है, आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट। आर्टिकल द का इस्तेमाल तब किया जाता है या प्रयोग तब किया जाता है जब सुनने वाला यानी जो लिसनर होता है जानता हो कि बोलने वाला स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है। जब सुनने वाला जानता हो कि बोलने वाला किस बारे में बात कर रहा हो, बहुत ईजी लैंग्वेज में, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि लिसनर किसको बोलते हैं, सुनने वाले को, और स्पीकर किसको बोलते हैं, बोलने वाले को। तो सुनने
सुनने वाला जानता हो कि बोलने वाला किस बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है, इस्तेमाल होता है द का। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, द मैंगोज यू केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर लास्ट नाइट डू नॉट टेस्ट गुड। वो आम जो तुमने लास्ट नाइट फ्रिज में रखे थे वो अच्छे नहीं हैं, वो अच्छा टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब बोलने वाला भी जान रहा है कि किस मैंगो की बात हो रही है और सुनने वाला भी उस आम से वाकिफ़ है। तो इसीलिए यहाँ आम के आगे क्या लगा है, मैंगोज़ के आगे द का इस्तेमाल हुआ है। डिड यू कंप्लीट ऑल द होमवर्क, क्या तुमने सारा होमवर्क कंप्लीट किया, यानी जो बोलने वाला वो भी होमवर्क से वाकिफ़ है और जो सुनने वाला है वो भी होमवर्क से वाकिफ़ है। तो इसमें क्या होगा, होमवर्क जो है उसके सामने द किस लिए लगा, क्योंकि ये दोनों ही पर्सन के लिए नोन थिंग्स है, तो इसीलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। चलिए हम अपने रूल नंबर 3 पे पढ़ते हैं। द इज़ यूज टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी पूरे वर्ग या समूह को सामान्यीकृत करने के लिए किया जाता है, किसी एक इंसान के बारे में नहीं। जब पूरे क्लास के बारे में बात हो रही है, पूरे समूह, पूरे वर्ग के बारे में, तो वहाँ उसको जनरलाइज करने के लिए तब वहाँ पे हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं। देखिए एक एग्जांपल, द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी। यहाँ पर बेगर्स क्या है, एक बेगर की बात नहीं हो रही, पूरे जितने भी गरीब हैं, जितने भी भिखारी हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, ज़रूर मतलब ये नहीं है कि जितने भी भिखारी हैं वो हमेशा ज़रूरतमंद ही हों। नेक्स्ट है हमारा, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। जितने भी ईमानदार होते हैं उनको वो इज़्ज़त के लायक होते हैं। ठीक है, उनको इज़्ज़त किया जाना चाहिए। तो द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑनेस्ट मैन की बात नहीं हुई है, पूरे वर्ग की बात हो रही है, जितने भी ईमानदार लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है। द बॉय इज़ काइंड, सिर्फ यहाँ एक लड़के की बात नहीं हो रही है। अगर एक लड़के की बात होती तो हम कर देते हैं कि ही इज़ अ काइंड बॉय, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ग की, पूरे हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, पूरे वर्ग को दर्शा रहे हैं। तो द बॉय इज़ काइंड, लड़का दयालु है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 3 था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रूल नंबर 4। द इज़ यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। पता नहीं आप में से कितने लोगों को डिग्री के बारे में पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आगे आने वाले वीडियोस में ज़रूर इंशाल्लाह ये डिस्कस करूँगी कि डिग्री क्या होती है, कितने तरह की होती है, क्योंकि ये भी इंग्लिश ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है हमारी, मैं एक रफली आप लोगों को आइडिया दे देती हूँ। 3 तरह की डिग्री होती है, उसमें लास्ट हमारी जो 3rd डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें उसको सुपरलेटिव डिग्री को दर्शाने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। तो द का प्रयोग अंग्रेज़ी के सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है, जिसे हिंदी लैंग्वेज में अतिशयोक्ति बोलते हैं। सुपरलेटिव को क्या बोलते हैं, अतिशयोक्ति बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो पहला है, देखिए हमारे एग्जाम्पल, रवि इज़ द मोस्ट क्रिएटिव बॉय इन द क्लास। रवि हमारे क्लास का सबसे क्रिएटिव बच्चा है, सबसे क्रिएटिव लड़का है। सबसे मतलब क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन रवि उनमें से सबसे ज़्यादा क्रिएटिव है। तो इसीलिए हम लोग मोस्ट जो है ना, देखिए सुपरलेटिव डिग्री की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि जो भी ऐसा कोई वर्ड, मतलब बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, उनको आपको जानना ज़रूरी होता है कि सुपरलेटिव डिग्री में उसको किस तरह कन्वर्ट होना है। तो मोस्ट क्या होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के हमेशा आगे क्या लगा होता है, द का इस्तेमाल होता है। तो ये हो जाता है हमारा द का यूज़। नेक्स्ट एग्जांपल है, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट इन द स्कूल। कुछ स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है कि वे हमारे स्कूल के बेस्ट स्टूडेंट, सबसे अच्छे लड़के हैं। तो सबसे अच्छे कुछ स्टूडेंट को लेके उनके बारे में बात हो रही है। तो बेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और उसके आगे हमारा द का इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा हो गया कि द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है। तो रूल 5 हमारा क्या हुआ, द इज़ यूज्ड फॉर जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑन द ग्लोब। किसी भी ग्लोब में भौगोलिक बिंदुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल कैन नेवर मीट। हमारा जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वो भौगोलिक बिंदु है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, द लगा हुआ है। देखिए द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। ठीक है, ये हमारा हो जाता है ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के लिए।
देखिए रूल हमारा 6 जो है, द इज़ यूज्ड फॉर द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। द का इस्तेमाल या द का प्रयोग उन संज्ञाओं के लिए किया जाता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। दैट मीन्स कि वो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ डूज होते हैं और कुछ डोंट्स होते हैं। वो आने वाले आपको आगे जो हम पढ़ने वाले हैं कि द का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना, वहाँ भी आपको पता चलेगा। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा ज़रा भी, इसीलिए मैं अभी से ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे हमने कहा द का इस्तेमाल किया जिन्हें गिना नहीं जा सकता। दैट मीन्स कि वो अनकाउंटेबल है। एग्जाम्पल हमारा देखिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज़ वेरी स्वीट। जो कुएँ का पानी, इस कुएँ का पानी बहुत मीठा है। इस कुआँ यानी कि जिस कुएँ से हम वाकिफ़ हैं, जिसके बारे में हम सब जान रहे हैं, ठीक है, जो एक विशिष्ट कुएँ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया कि उस वाटर के, उस कुएँ के पानी के बारे में बात हो रही है। उस कुएँ के नहीं, एक्चुअली उस कुएँ के पानी के बारे में बात हो रही है। तो ये यहाँ वाटर के लिए हमने क्या लगाया, द का इस्तेमाल किया। अब नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, द रिवर इज़ वाइड। जो नदी है वो चौड़ी है। द पेन हैज़ गॉन, दर्द चला गया। तो यहाँ भी ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे वर्ड्स जो हैं, रिवर हो गया, वाटर हो गया, पेन हो गया, ये क्या है हमारा, एक तो अनकाउंटेबल है और दूसरा यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में, उन नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन है वो भी क्या है, डेफिनेट है, यानी कि वो विशिष्ट हैं, वो ख़ास हैं, इसलिए यहाँ पे द का इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए हमारा रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स या रेंजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे कि द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हिमालय सबसे ऊंची माउंटेन है दुनिया की। द अरावली रेंजेस आर द ओल्डेस्ट फोल्ड हिल्स इन इंडिया। द अरावली रेंजेस, यहाँ पे देखिए सेंटेंस में जो हमारा माउंटेन्स दिया हुआ है उसके आगे क्या लगा हुआ है, द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमारा माउंटेन्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट रूल हमारा है, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के आगे, दिशाओं के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए यहाँ पे सन के आगे भी द लगा है और ईस्ट के आगे भी, तो यहाँ डायरेक्शन हो गया यानी दिशा हो गया ईस्ट, लेकिन सन के आगे क्यों लगा है वो हम आगे आने वाले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, द विंड ब्लू फ्रॉम द साउथ। हवा कहाँ से आ रही है, साउथ से आ रही है। तो साउथ क्या है हमारा, दिशा है। दिशा के आगे हमने क्या लगाया है, द लगाया है। तो ये हमारा रूल नंबर 8 हो गया। या अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 9। दिस इज़ मैंडेटरीली यूज्ड फॉर द थिंग्स दैट आर ओनली वन ऑफ अ काइंड इन द यूनिवर्स। ये अनिवार्य रूप से उन चीज़ों के लिए किया जाता है जो ब्रह्मांड में एक ही होती हैं। अभी मैंने बताया ना कि आपको आने वाले टॉपिक पॉइंट्स में पता चलेगा कि सन के आगे द क्यों लगा है, जो कि ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही है, यूनिक चीज़, ठीक है, इसीलिए इसमें द का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, द प्लैनेट अर्थ लुक्स ब्यूटीफुल फ्रॉम स्पेस। अर्थ कोई और भी है, कहीं और भी अर्थ है क्या, सिर्फ एक ही है प्लैनेट अर्थ, तो यहाँ पे द लगा का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और देखिए द सन एंड द मून, सन भी एक ही है, मून भी एक ही है, तो द सन एंड द मून शाइन ब्राइट इन द स्काई। आसमान में बहुत तेज़, बहुत चमकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो चीज़ ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही तरह की, एक ही है, वहाँ पे क्या इस्तेमाल होता है हमारा, द का इस्तेमाल होता है। ये रूल कहता है हमारा रूल नंबर 9। चलिए रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है। द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ हॉली बुक्स। द का इस्तेमाल किसी भी बड़े ग्रंथों के नाम से पहले होता है। बड़े ग्रंथ क्या हुए, जितने भी मजहबी किताबें होती हैं उनके नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि द होली कुरान हो गई, द रामायण हो गया, द बाइबल हो गया, ये सारे, द गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, ये सारे जितने भी हैं मजहबी किताबें हैं, इनके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। Now let's move to the another rule, that is rule number 11. The is used before the name of newspaper. The का प्रयोग न्यूज़पेपर के नाम के आगे किया जाता है। कोई भी अखबार के नाम के आगे
द का इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला। देखिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शी वर्क्स फॉर द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है, तो उसके आगे क्या लगा हुआ है, द लगा हुआ है। तो ये क्लियर है कि किसी भी न्यूज़पेपर के नाम के आगे द का इस्तेमाल होता है। Now let's move to the another rule, that is rule number 12. The is used before the name of historical building and historical place. The का इस्तेमाल किसी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या ऐतिहासिक इमारतें या ऐतिहासिक जगहों के नाम से पहले किया जाता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल आईफेल टावर हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब क्या है, हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू विजिट द आईफेल टावर। आईफिल टावर है जो ऐतिहासिक इमारत है, उसके आगे हमने द लगाया है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वी वेंट टू द आगरा एंड सॉ द ताजमहल। हम लोग आगरा गए और ताजमहल देखा। तो ताजमहल क्या है, हमारा एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, तो उसके आगे हमने द का इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ें एकदम क्लियर कर लीजिए कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल प्लेस का जिक्र होगा तो उसके पहले हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर रूल, दैट इज़ रूल नंबर 13। द इज़ यूज बिफोर द डेट ऑफ मंथ। किसी भी महीने की तारीख से पहले किया जाता है द का इस्तेमाल। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मई का महीना चल रहा है और मई के फर्स्ट को क्या था, हमारा लेबर डे था। तो द फर्स्ट ऑफ मई वॉज अ लेबर डे। क्या है हमारा, हमने महीने को और महीने की तारीख को बताने से पहले द का इस्तेमाल किया। तो ये क्या हो गया, द फर्स्ट ऑफ मई वॉज अ लेबर डे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं वो अपना कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ के आगे द का इस्तेमाल, आर्टिकल द का इस्तेमाल होता है। ठीक, तो ये मेरा मकसद जो है वो ये है आप लोगों के लिए कि इतना सब चीज़ को एक्सप्लेन करना। एक छोटा छोटा पॉइंट आपको किसी भी वेबसाइट पे आप जाके देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा, आपको इतने सारे रूल्स नहीं मिलेंगे। मैंने हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को भी ब्रेक करके एक्सप्लेन किया है। हर एक एक छोटे से छोटे चीज़ को बारीकी से देखा है, रिसर्च करके उसके बाद ये सारे रूल्स को आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, ताकि ये सारे रूल आप लोगों को पता रहे। तो इससे आप लोगों का जितना जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने, वो सारा चीज़ यहाँ पे बचे। क्योंकि क्या होता है ना कि चाहे वो होम एग्ज़ामिनेशन हो, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब में सबसे और भी चीज़ें और भी पार्ट्स होते हैं बहुत लेंदी, जिसमें जिसको कवर करने में ही ऑलमोस्ट हमारा सारा टाइम बीत जाता है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि बहुत सारा टाइम जो होता है ना वो कंज्यूम हो चुका होता है। तो जब इंग्लिश ग्रामर का पार्ट आता है तो उसमें ना थोड़ा सा इंसान वैसे स्टेट ऑफ माइंड में होता है ना कि बस करना है, बस किसी भी तरह से करना है। तो उस वक्त में ये समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लगाएं, क्या, बस लगता है कि बस हो जाए किसी भी तरह से। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता रहेंगी ना तो ये बहुत आसानी से इस चीज़ों को फिल कर सकते हैं। या आपका आर्टिकल हो गया, कभी कभी ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि आर्टिकल में ए एंड और द ही भरने के लिए दे। आपसे कभी कभी कोई सेंटेंस देगा, उसमें बोलता है कि आप इसमें एरर ढूंढिए या इसको सही कीजिए। तो अगर आपको पता होंगे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होंगी ना, तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्किप मत कीजिए ज़रा भी। आप लोग एक एक रूल पे गौर कीजिए, एक एक रूल को नोटिस कीजिए। और सारे जितने, मैं तो कहती हूँ कि जितने भी रूल मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो सारे को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और पूरा अगर ना भी लिखना चाहें तो आप मेरे वीडियो को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप लोग डाउनलोड में जाके तुरंत ओपन करके देख सकते हैं। और नहीं तो आप अपना ख़ुद का नोट्स बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो बस मैं इसी के लिए इतना सब कुछ जो एलेबरेट कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए कि आप लोगों का वक्त आगे जाके बच सके। तो इसीलिए आप लोग इन चीज़ों का बहुत गौर से देखिए, बहुत अच्छे से पढ़िए
और चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपने रूल की तरफ, जो कि है द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ वर्ड्स डिनोटिंग रिलीजियस कम्युनिटी, पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिटीजन। धार्मिक समुदाय, राजनीतिक दल एवं नागरिक को सूचित करने वाले शब्दों के आगे द लगता है। देखिए, कोई भी धार्मिक समुदाय जैसे कि हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, तो क्या लगाते हैं हम, क्रिश्चियन हो गया या कोई सिख हो गया तो क्या लगाते हैं, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन। और द राजनीतिक दल, द कांग्रेस, द बीजेपी। इस तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, या फिर ये कह लीजिए कि जितने किसी सिटीजन्स को, जैसे कि वी आर इंडियंस, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द इंडियंस। हम लोग क्या हुए, द इंडियंस, ठीक है, हम लोग भारतीय हैं तो द इंडियंस। या किसी अदर कंट्रीज़ का कोई नागरिक है तो उसको वैसे ही बोलेंगे हम लोग। लेट्स मूव टू द अनदर रूल, दैट इज़ रूल नंबर 16। तो रूल नंबर 16 है हमारा, द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एयरप्लेन, सी प्लेन, ट्रेन। द का प्रयोग हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, रेलगाड़ी के नामों से पहले होता है। जहाँ कहीं भी कोई भी हवाई जहाज़ या समुद्री जहाज़ या ट्रेन हो, उसके नाम से पहले हम द लगाते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी एयरलाइंस हो गई, जेट स्पाइस हो गई, द अकाशा एयरलाइंस हो गई, या कोई भी किसी भी तरह की, तो उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में है द वंदे भारत एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वंदे भारत एक ट्रेन का नाम है, उसके पहले हमने द लगाया हुआ है। अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ जाते हैं, जो कि है रूल नंबर 17 रूल जो है हमारा, वो क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये वाला रूल एकदम दिमाग में रखिएगा। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज बट नॉट ऑल कंट्रीज, नेम ओनली विद दोज कंट्रीज दैट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। द का प्रयोग देश के नाम के साथ होता है। द का प्रयोग किसके नाम के साथ होता है, देश के नाम के साथ होता है, लेकिन ये सभी देशों के साथ नहीं होता है। द का प्रयोग सभी देशों के नामों के साथ नहीं होता है, केवल उन्हीं देशों के साथ होता है जो देशों के समूह को दर्शाती हैं। जैसे कि हमारा जो इंडिया हो गया या चाइना हो गया, इन देशों के साथ, या पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इन सब देशों के साथ हमारा द का इस्तेमाल नहीं होता है। द का इस्तेमाल होता है हमारा सिर्फ उन्हीं देशों के साथ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को दर्शाती हैं। जैसे हमारा UAE हो गया, USA हो गया। तो ये है हमारा रूल नंबर 17 का ये रूल। ये तो जब कंट्रीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी कंट्री को, तो सब कंट्री के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ के आगे होते हैं जिनमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती हैं। जैसे कि UAE हो गया, USA हो गया। तो हमारा एग्जांपल देखिए, द UAE इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द गल्फ़ कंट्री में। आफ्टर सऊदी अरबिया के बाद UAE जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, जहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। जो कि हमारा देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द USA इज़ द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन साइज़। अगर किसी कंट्री की साइज़ देखा जाए तो USA तीसरे नंबर पे आती है। तो ये हमारा हो गया द का इस्तेमाल करना, किस में होता है, कंट्रीज़ के साथ, लेकिन उन कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हों। Now let's move to the another rule, that is rule number 18. The is used before the name of river, sea, ocean, forest, etc. द का प्रयोग नदी, समुद्र, महासागर, जंगल आदि के नामों से पहले होता है। जब कभी भी आप देखेंगे कि किसी भी नदी का, समुद्र का, महासागर का या जंगल का नाम दिया हुआ है, तो उसके आगे आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा हमारी एक पवित्र नदी है। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ऑफ ओशियन डिवीज़न। पैसिफिक ओशियन यहाँ पे क्या है, महासागर है, तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया, द का इस्तेमाल कर दिया। तो ये हो जाता है हमारा रूल नंबर 18। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि है रूल नंबर 19। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइलैंड बट सच आइलैंड रिमेन्स इन सिंगुलर फॉर्म। द लेटर the will be
नॉट विल नॉट बी यूज्ड बिफोर हिज नेम। अच्छा देखिए, एक चीज़ समझिए कि द का प्रयोग द्वीप समूह के नाम के पहले तो होता है, द का प्रयोग द्वीप समूह के नाम के पहले होता है, लेकिन ऐसे द्वीप समूह जो एक वचन के रूप में रहते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे जो द्वीप समूह होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं, जो सिंगुलर ही रहते हैं, उनके आगे नहीं होता है। जैसे पहले दो एग्जाम्पल जो हैं हमारे, वो हैं द का इस्तेमाल करके हैं, जो कि है प्लूरल फॉर्म में। द वेस्ट इंडीज़ हो गया, द अंडमान एंड द निकोबार हो गया, आइलैंड, ठीक है। बट हमारा जो थर्ड वाला एग्जाम्पल है, सुमत्रा इज़ एन आइलैंड इन वेस्टर्न इंडोनेशिया। सुमत्रा क्या है, एक वही आइलैंड ही है, लेकिन इसमें ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसके साथ हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी वेस्ट इंडीज़ हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ऐसे बहुत सारे जो भी वो हो गए, हम क्या बोलते हैं, आइलैंड, उनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो जाता है हमारा रूल नंबर 19। तो इसको आप कहीं भी, ये छोटी छोटी रूल्स को आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिए। मैं अगेन फिर से बोल रही हूँ कि आपके ही काम आने वाली चीज़ें हैं, और आपको ये कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि इतने सारे रूल्स के साथ आपको आर्टिकल पढ़ाया गया हो। डेफिनेट आर्टिकल में इतने सारे रूल्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि रूल 20 हमारा क्या है। द इज़ यूज बिफोर द नेम ऑफ फैमिलीज और सर नेम बट नॉट विद द नेम ऑफ इंडिविजुअल। द का प्रयोग किसी परिवार को रिप्रेजेंट करने या किसी के सरनेम के साथ होता है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं होता है। किसी भी सरनेम के साथ या किसी फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। किसी इंडिविजुअल, जैसे कि राम, श्याम, गीता, सीता, इनके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन अगर हम किसी शर्मा एक सरनेम है प्लस कि किसी फैमिलीज़ के बारे में, मतलब किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द शर्माज, ठीक है, द पटेल्स, इस तरह से। तो किसी फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करने या किसी के सरनेम के साथ होता है, किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं होता। जैसे एग्जांपल हमारा, वी आर हैविंग द डिनर विद द खान्स। देखिए, खान्स के आगे क्या लगा है, हमारा दा का इस्तेमाल हुआ। हैव यू सीन द शर्माज रिसेंटली, क्या तुमने रिसेंट में ही, अभी हाल फिलहाल में शर्माज को देखा। तो शर्माज किसी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फैमिली के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा कि किसी फैमिलीज़ या सरनेम के साथ दा का इस्तेमाल होता है, किसी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 21। द इज़ यूज्ड बिफोर एन ऑर्डिनल नंबर। किसी भी क्रमिक संख्याओं से पहले द का इस्तेमाल होता है। कोई भी काउंटिंग से पहले द का इस्तेमाल होता है। तो ये हो गया हमारा, शी रीड्स द लास्ट चैप्टर ऑफ हर न्यू बुक। उसने अपनी किताब का मतलब नई किताब का आखिरी चैप्टर पढ़ा। तो ये लास्ट चैप्टर एक ऑर्डिनल नंबर है, उसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया है। द थर्ड चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तीसरा चैप्टर इस बुक का बहुत इंटरेस्टिंग है। तो किसके बारे में बात कर रहा है, थर्ड चैप्टर, जो कि एक ऑर्डिनल नंबर है, क्रमिक संख्या है। तो इसके पहले हमने द का इस्तेमाल किया। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर रूल, दैट इज़ रूल नंबर 22। द इज़ यूज्ड व्हेन द कंट्रीज़ दैट हैव प्लूरल नेम। ऐसी कंट्रीज़ जिनका प्लूरल नाम होता है। देखिए, एक कंट्री का जिक्र हमने किया था कि ऐसी कंट्री जिसमें कि ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ होती है, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब दूसरा रूल है हमारा, ऐसी कंट्री जिनका नाम ऑलरेडी प्लूरल होता है, जैसे कि द फिलीपींस हो गया या फिर हमारा नीदरलैंड्स हो गया। ऐसे देशों के नाम जिसमें जो कि ऑलरेडी बहुवचन में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उन कंट्रीज़ के नेम के साथ हमारा द का इस्तेमाल होता है। देखिए, एग्जाम्पल मैंने एक एक का दिया हुआ है, हालांकि एक्सप्लेन मैं आप लोगों को कर दे रही हूँ हर चीज़, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार फिर से अच्छे से देख भी लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 23, जो कि
लास्ट है शायद, हाँ हाँ। देखिए हमारा जो रूल है, रूल नंबर 23, वो की लास्ट रूल है, व्हेन वेयर एवर एनी नाउन इज़ रिपीटेड। ये बहुत ही बेसिक रूल है जो कि पहले ही होना चाहिए था, बट मैंने उस टाइम नोटिस नहीं किया, इसलिए मैंने लास्ट में लिख दिया है। ये रूल है हमारा, वेयर एवर एनी नाउन इज़ रिपीटेड और मेंशन अगेन। कोई भी नाउन जहाँ पर रिपीट होता है तो द का इस्तेमाल होता है। किसी भी नाउन का जिक्र दोबारा दोबारा किया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, द का इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से समझिए, आई बॉट अ बाइक, मैंने एक बाइक ख़रीदी, द बाइक इज़ वेरी गुड, और वो बाइक बहुत अच्छी है। तो अब जो पहले तो बाइक के बारे में बात किया तो उसमें आ ही लगाया, लेकिन जब दूसरी बार उसी बाइक के बारे में बात किया कि वो बहुत अच्छी है, वो बाइक बहुत अच्छी है, तो मैंने क्या किया कि दा का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे नाउन का रिपीटेशन हो, उसी नाउन का दोबारा से जिक्र हो, तो वहाँ पे क्या लगता है, दा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो लड़का क्या कर रहा था, क्रिकेट खेल रहा था। तो पहले तो मैंने एक लड़के के बारे में बात किया, लेकिन फिर उसी के बारे में आगे से बात करते हुए लिखा कि द बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो लड़का क्रिकेट खेल रहा था। तो यहाँ पे जब भी नाउन का रिपीटेशन हो, उसी नाउन का जिक्र दोबारा हो, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे सारे के सारे जितने भी रूल्स होते हैं वो हो गए हैं कंप्लीट। अब हम जब बढ़ते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल का जो दा होता है, दा का इस्तेमाल कहाँ करना था ये तो हमारा पता चल गया, अब कहाँ नहीं करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि दा का इस्तेमाल कहाँ नहीं करना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ कहाँ नहीं होता है। अब हमने तो इससे पहले पढ़ा था कि कहाँ होता है, अब हम देखते हैं कि इसके डोंट्स क्या क्या हैं, यानी कहाँ इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए द है जो एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक विशिष्ट या ख़ास चीज़ों के साथ इसका इस्तेमाल होता है। अब कहाँ नहीं होता है उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि कहाँ नहीं करेंगे इस्तेमाल। तो चलिए वन बाय वन करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द इज़ नॉट यूज बिफोर एनी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी भी भाव के साथ हमारा दा का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है, लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, हम द लव इज़ अ स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं लिख सकते हैं। लव ये क्या हो गया, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इसके साथ हमारा दा का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, इसके साथ दा का इस्तेमाल नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एनी मील, किसी भी मील के साथ, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं, खाना खाते हैं, या क्या करते हैं, हम डिनर करते हैं, तो इसके साथ हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग डिनर, नहीं आई एम टेकिंग द ब्रेकफास्ट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट ही होगा। द का इस्तेमाल मील के साथ नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 3, द इज़ नॉट यूज बिफोर एनी फूड ग्रेन्स, किसी भी अनाज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे आई लव राइस, मुझे चावल पसंद, आई लव द राइस नहीं होगा, आई लव राइस। तो यहाँ पे किसी भी फूड ग्रेन्स के साथ, या आई ईट पल्सेस एवरी डे, मैं दाल खाती हूँ हर रोज़, तो इसमें पल्सेस जो है वो एक फूड ग्रेन्स है, इसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब हमारा फोर्थ है जो पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट है, द इज़ नॉट यूज बिफोर एनी मेटल, किसी भी मेटल, किसी भी पदार्थ के साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कि लिखा हुआ है, आई वियर गोल्ड, मैं गोल्ड पहनती हूँ, गोल्ड ईयरिंग, गोल्ड क्या बोलते हैं, रिंग या गोल्ड नेकलेस, लेकिन सिर्फ यहाँ पे जिक्र क्या है, मैं सोना पहनती हूँ। तो गोल्ड क्या है, एक पदार्थ है, उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखिए ये चारों जो पॉइंट्स मैंने बताए कि किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, किसी मील के साथ, किसी मेटल के साथ, या किसी फूड ग्रेन के साथ, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इन चारों के साथ अगर किसी नाउन को, किसी ख़ास व्यक्ति, वस्तु, स्थान को जोड़कर बात करेंगे तो उसके साथ द का इस्तेमाल होता है।
ये जो हमने चारों पॉइंट डिस्कस किए हैं उनमें अगर सिर्फ ये चारों चीज़ रहेंगी, जैसे कि अगर कोई फूड ग्रेन्स की ही सिर्फ बात हो रही है, या किसी मेटल की ही बात हो रही है, या किसी मील की ही बात हो रही है, या किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, तब नहीं इस्तेमाल करेंगे हम द का। लेकिन अगर उसी को किसी ख़ास वस्तु, किसी ख़ास पर्सन या किसी ख़ास प्लेस के साथ जोड़ दिया जाए तो हम इन सारे सेंटेंस के साथ द का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहला था हमारा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके साथ नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल चेंज हो गया। द ऑनेस्टी ऑफ, किसी नाउन के साथ जोड़ दिया, द ऑनेस्टी ऑफ आयशा, आयशा किसी भी व्यक्ति का नाम हुआ। द ऑनेस्टी ऑफ आयशा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वॉज रिमार्केबल। ठीक है, ऑनेस्टी किसके साथ जोड़ दिया गया? किसी एक ख़ास नाउन के साथ जोड़ दिया गया, प्रॉपर नाउन के साथ जोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑनेस्टी को जब नाउन के साथ जोड़ा गया तो ऑनेस्टी के साथ द ऑटोमेटिक लग गया। नेक्स्ट है हमारा आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट, उसमें बोला गया था सिर्फ सिंपल मैं अपना ब्रेकफास्ट ले रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आई एम टेकिंग द ब्रेकफास्ट विथ माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ, मतलब ब्रेकफास्ट को किसके साथ जोड़ दिया गया? फैमिलीज़ के साथ। तो क्या हो गया, ब्रेकफास्ट के आगे द का इस्तेमाल हो गया। आई वेयर द गोल्ड ऑफ दुबई, मैं गोल्ड पहनती हूँ, ठीक है, लेकिन कहाँ का गोल्ड को? किसी ख़ास प्लेस के साथ, यानी दुबई का गोल्ड। तो क्या हो गया, आई वेयर द गोल्ड ऑफ दुबई। इसी तरह से हमारा ये चारों का पॉइंट के बारे में डूज़ और डोंट्स आप लोगों को समझ में आया। जब किसी नाउन के साथ नहीं सिर्फ अकेला वो चीज़ आएगी तो वहाँ द का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें किसी ख़ास नाउन का ज़िक्र हो जाता है, नाउन यानी कि किसी ख़ास व्यक्ति का, किसी ख़ास वस्तु का या किसी ख़ास जगह का, तो हम वहाँ पे द का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, द का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करते हैं, अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। ऊपर के चारों पॉइंट्स एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। फिफ्थ में देखिए, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ स्पोर्ट्स और गेम, किसी भी स्पोर्ट्स में या गेम के नाम के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे द बैडमिंटन, द क्रिकेट, द हॉकी, ऐसे नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ सिंपल स्पोर्ट्स का नाम लेते हैं हम लोग, द का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ एनी लैंग्वेज, हम कोई भी भाषा में बात करते हैं तो द का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि अगर बात करें कि किसी भाषा के बारे में, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज हैं और लैंग्वेज के आगे द का नाम द नहीं लिखा हुआ है, यानी कि हमारा किसी भी लैंग्वेज के साथ द का इस्तेमाल नहीं होता है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है 7, द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ रिलेटिव्स, किसी भी रिलेटिव्स के नाम से पहले द का नाम द नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल, आई एम टॉकिंग टू माई फादर, ये नहीं बोलेंगे आई एम टॉकिंग टू द फादर, टू माई फादर, मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ, सिंपल, ठीक, नाउन हो गया, तो इसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रवि इज़ टॉकिंग टू हिज टीचर, रवि अपनी टीचर से बात कर रहा है, तो द का इस्तेमाल यहाँ किसी रिलेटिव के आगे के नाम के पहले नहीं होता है। रिलेटिव के नाम के पहले नहीं, एक्चुअली रिलेशन को बताने के लिए, जैसे फादर और मेरा और फादर दोनों के नाम से पहले नहीं होगा, तो यहाँ पे द का इस्तेमाल किसी रिलेशन को बताने के लिए नहीं होता है। 8 नंबर है, द इज़ नॉट यूज बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले नहीं होता है। जैसे व्यक्तिवाचक क्या, जो कि किसी प्रॉपर नाउन के बारे में, कोई एक नाम एकदम स्पेसिफिक नाम के पहले नहीं होता है। जैसे यहाँ पे है, पटना इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की कैपिटल पे, पटना एक प्रॉपर नाम है भैया, कोई ख़ास जगह का नाम है, तो उसके आगे हमने द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ
नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 9 है द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ड। द का इस्तेमाल कभी भी इन सारे वर्ड्स को देखिए तो आप मत कीजिए। हेवन हो गया, हिल हो गया और पार्लियामेंट, ये कलेक्टिव ही नाउन है, लेकिन इसके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। याद कर लीजिए, आप अपने दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए कि कभी भी हेवन हो गया, हिल हो गया या फिर पार्लियामेंट होगा, इन सारे वर्ड्स के आगे द का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 10, द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ सब्जेक्ट। किसी भी विषय के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं हो। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सारे सब्जेक्ट के या विषय के नाम से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 11. The is not used when the word man, woman, humanity, mankind is used in broad sense. किसी भी व्यापक सेंस में, किसी भी जैसे हमारा वर्ड्स हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, ह्यूमनिटी हो गया, मैनकाइंड, इसका इस्तेमाल हो और इसके आगे हम दा नहीं लगाते। कब नहीं लगाते हैं? क्योंकि जब इनका इस्तेमाल एकदम ब्रॉड सेंस में किया जाए, इनको बताया जाए इनके बारे में। जैसे कि मैन इज़ मॉर्टल, मनुष्य क्या है? मरणशील है। सारे मनुष्य के बारे में हो रही है, तो ये क्या हो जाता है? इसके आगे द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वुमेन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, महिलाओं को घर का गहना बोला जाता है, ठीक है। महिलाएं घर का या औरतें घर का गहना होती हैं। तो ये हमारा जब एकदम ब्रॉड सेंस में इनकी बात किया जाएगा, व्यापक सेंस में, व्यापक तरीके से, तो तब हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा है द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर एनी ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इनके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं? किसी टाउन का नाम, किसी सिटी का नाम, चाहे आप कितने भी बड़े शहर में रह रहे हों, किसी टाउन में रह रहे हों, वहाँ पर हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सीज़न के नाम के आगे नहीं लगाएंगे द। कलर में भी नहीं लगाएंगे। स्ट्रीट, आप जिस गली में रह रहे हो वहाँ पे भी अगर गली को आपको बताना है तो उसमें द का इस्तेमाल, स्ट्रीट के पहले द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। या कोई भी बीमारी, डिसीज़, उसके पहले भी द का इस्तेमाल नहीं होता है। तो होपफुली कि ये सारे पॉइंट्स आपसे एकदम एक एक करके सब क्लियर हो गए होंगे। मैंने जितनी पॉसिबिलिटी थी कि मैंने जितना भी रूल हुआ, चाहे इसके जितने भी डोंट्स हुए, सब एक एक बहुत रिसर्च कर करके एक एक निकाला है आप लोगों के लिए और लेके आई हूँ। आप चाहे जितनी भी वेबसाइट खंगाल डालिए, आपको इतने रूल्स नहीं मिलेंगे जितने मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने हाजिर किए हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, आप लोग अपने नोट्स तैयार करिए, क्योंकि आप लोगों को ये आगे बहुत बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे, बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो होपफुली कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें बहुत क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों ने ये ट्रिक को अपना लिया ना, तो मेरा दावा है कि आप लोग आर्टिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो था बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये सारी चीज़ें से सारी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।